हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है। आज हम लोग क्लास 11th का सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि इसको हम लोग पढ़ लेते हैं पहले कि अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है ना, कैलोरी जो होता है वो हीट एनर्जी का यूनिट होता है। सबको पता है कि ये सीजीएस सिस्टम यूनिट होता है। ठीक है ना, आगे कर रहा है कि एंड इज इक्वल टू अबाउट 4.2 जूल, और जो 1 कैलोरी होता है वो 4.2 जूल के बराबर होता है। ये भी सबको पता है क्योंकि जो जूल होता है वो एम के सिस्टम एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है ना, और जो कैलोरी होता है वो सीजीएस सिस्टम में होता है। और यहाँ पे वैल्यू भी दे रखा है कि 1 जूल इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो कि जो एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला चाहे कोई भी ले लो, चाहे काइनेटिक एनर्जी ले लो या फिर पोटेंशियल एनर्जी ले लो, दोनों की वैल्यू को जब हम लोग फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू बिल्कुल यही आएगी, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। या फिर वर्क के फार्मूले को कन्वर्ट करके देख लो, और इसी को हम लोग जूल कहते हैं, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को। ठीक है ना, आइए एक बार करके दिखा देते हैं। तो किसका यूनिट चेंज करें? चलो वर्क का चेक कर लेते हैं। वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, एफ इंटू क्या होता है? डी। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी, और मास का यूनिट क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और डी का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो यहाँ से मीटर का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड माइनस 2। और यही जो टर्म है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। ठीक है ना, इसी को हम लोग एम के सिस्टम में क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि 1 जूल में ये वैल्यू दिया हुआ है। कह रहे सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट। मान लो कि हम एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट बनाना चाहते हैं इन विच द यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू अल्फा केजी, जिसमें यूनिट ऑफ मास कितना होगा? अल्फा केजी होगा। एंड यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू बीटा मीटर, और जो यूनिट ऑफ लेंथ होगा वो बीटा मीटर होगा। एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड, और जो यूनिट ऑफ टाइम होगा वो कितना होगा? गामा सेकेंड होगा। तो कह रहे सो दैट अ कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड 4.2 अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 2 एंड गामा माइनस 2 गामा स्क्वायर। सॉरी, एक ऐसा यूनिट ये बनाना चाहता है जिसमें लेंथ के साथ बीटा मीटर लगाया हुआ है। ठीक है ना, और मास के साथ अल्फा केजी लगाया हुआ है, और टाइम के साथ क्या लगाया हुआ है? तो टाइम के साथ इन्होंने गामा सेकेंड लगाया हुआ है। ठीक है ना, गामा सेकेंड। तो ये गामा सेकेंड, बीटा मीटर और अल्फा केजी, इस टर्म में हमको एक नया यूनिट बनाना है, और उस नए यूनिट में बताना है हमें क्या बताना है कि सो दैट अ कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड 4.2 अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 2 और गामा स्क्वायर। ठीक है ना, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन जब हम लोग एक यूनिट से जब दूसरे यूनिट में चेंज करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस बहुत ही इजी होता है, और हर बार वही प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं और हम लोग को आंसर मिल जाता है। तो प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोगों को जिस यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, तो हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले। तो ये जो यूनिट है इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। तो चाहे वर्क का लिखें या एनर्जी का लिखें, दोनों का यूनिट सेम होता है, तो डायमेंशनल फार्मूला भी क्या होगा? सेम होगा। तो चलो यहीं से इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं। तो वर्क का जो फार्मूला होगा वो एफ इंटू डी होता है, और एफ का क्या होता है? एम एल टी माइनस 2 होता है, और डी मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ का एल हो जाता है। तो वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो हमें वर्क का डायमेंशनल फार्मूला पता चल गया। ठीक है ना, अब हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, और एक तरफ लिखते हैं एम के एस यूनिट, मतलब जिस यूनिट में दिया हुआ है वो यूनिट लिखा जाता है। ठीक है ना, इसको एसआई यूनिट भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जूल में दिया हुआ है। ठीक है ना, जूल में दिया हुआ है, और हमको कन्वर्ट किस में करना है? न्यू यूनिट में। इसका कोई नाम नहीं दिया है तो हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पे? न्यू यूनिट लिखेंगे। ठीक है ना, और जो जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि इसमें कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, तो मास इन्वॉल्व है, लेंथ इन्वॉल्व है, और टाइम, क्योंकि मास के लिए केजी आता है, लेंथ के लिए मीटर आता है, और टाइम के लिए क्या आता है? सेकंड आता है। तो तीनों की वैल्यू हम एम के सिस्टम में नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे कि m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 kg, क्योंकि m1 जो है मास को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 मीटर, और इसके बाद T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड। ठीक है, न्यू यूनिट में क्या होता है? तो जो न्यू यूनिट है वो उसके लिए हम लोग M2 यूज करते हैं। क्यों M2 यूज करते हैं? क्योंकि जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो गिवन होता है उसको 1 से करते हैं। इसलिए जो गिवन है M1, L1 और T1 लिखे हैं।
जो फाइंड आउट करना है उसको M2, L2 और T2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो M2 इक्वल टू क्या कर रहा है, तो M2 जो है वो अल्फ़ा kg के बराबर है, किसके बराबर है, अल्फ़ा kg के। जो L2 है वो किसके बराबर है, बीटा मीटर के बराबर है। और जो T2 है, T2 वो किसके बराबर है, गामा सेकेंड के, ठीक है ना। और अगर ये पता है तो आप लोगों को जो इसका बेसिक फार्मूला होता है वो भी पता होगा आप लोगों को। और बेसिक फार्मूला क्या होता है कि N2 इक्वल टू होता है N1 ब्रैकेट में M1 अपॉन M2 के पावर A, L1 अपॉन L2 के पावर B और T1 अपॉन T2 के पावर C। यहाँ से A, B और C की वैल्यू जो है ना इस डायमेंशनल फार्मूले से कंपेयर करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। और 1 1 1 मतलब M1, L1 और T1 की वैल्यू हम लोग जो गिवन क्वांटिटी वो रखेंगे, और M2, L2 और T2 की वैल्यू जो फाइंड आउट करना न्यू यूनिट उसकी वैल्यू रखेंगे। और A, B, C की जो वैल्यू है ना इस डायमेंशनल फार्मूला की जो M का पावर है, जो L का पावर है और जो T का पावर है उससे कंपेयर करके हम लोग को रखना होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे N1 जो है ये गिवन फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको रखते हैं। तो गिवन फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है कि 1 कैलोरी को चेंज करने पे कितना आता है, 4.2 जूल आता है। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.2 जूल। तो N2 इक्वल टू हो जाएगा 4.2। M1 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 kg अपॉन M2 की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा kg। और पावर इसका कितना हो जाएगा, तो पावर A है तो M के पावर यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। L1 कितना है, 1 मीटर। L2 कितना है, तो बीटा मीटर है। और इसका पावर कितना है, B। और B मतलब L का पावर यहाँ पे कितना है, 2 है, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। T1 कितना है, 1 सेकेंड और यहाँ पे गामा सेकेंड। और इसका पावर कितना हो जाएगा, C के पावर कितना है, मतलब T के पावर -2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो N2 इक्वल टू आ जाएगा 4.2, ठीक है। kg से kg कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 अपॉन अल्फ़ा बचेगा, पावर 1 है। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 अपॉन बीटा बचेगा, पावर 2 है, ठीक है। और सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 अपॉन गामा के पावर -2 है। तो यहाँ से N2 इक्वल टू आ जाएगा 4.2 और अल्फ़ा ऊपर जाएगा तो अल्फ़ा के पावर -1 आ जाएगा। बीटा ऊपर जाएगा तो बीटा के पावर -1, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा के पावर कितना हो जाएगा, -2। गामा ऊपर जाएगा तो गामा के पावर -1 और फिर -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि गामा के पावर +2 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा न्यू यूनिट का यूनिट होगा और मैग्नीट्यूड होगा। और यही हमें प्रूफ करना था, 4.2 अल्फ़ा -1 बीटा -2 और गामा स्क्वायर, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।